एक पति दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है और चीखता है, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने जहर खा लिया। कुछ घंटों में पत्नी की मौत को बताया गया आत्महत्या, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब सच सामने आया तो हकीकत ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। बचपन की अधूरी मोहब्बत, एक शादीशुदा जिंदगी और एक कत्ल जो साजिश से भरा था। क्या प्यार सच में इतना अंधा हो सकता है कि वो कातिल बन जाए? आज हम बात करने वाले हैं पूजा राय केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के किशनगढ़ से। शाम का समय था। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित फोर्टिस अस्पताल का पूरा स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त था। तभी एक युवक घबराया हुआ अस्पताल का स्ट्रेचर तेजी से धक्का देता हुआ इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। वह घबराई आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है, प्लीज उसे बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। युवक की यह बात सुनते ही अस्पताल के डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए और उस महिला का चेकअप शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि उसकी नब्ज नहीं चल रही थी और दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने महिला की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टरों ने युवक से इस बारे में पूछा तो राहुल ने बताया कि वह ऑफिस से जैसे ही घर पहुंचा, उसे उसकी पत्नी पूजा बेहोश हालत में पड़ी मिली। पूजा के पास एक कागज पड़ा था, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि पूजा ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। वह उसे तुरंत अपनी कार में डालकर फोर्टिस अस्पताल ले आया। क्योंकि मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, इसीलिए अस्पताल कर्मचारी ने तुरंत किशनगढ़ थाना पुलिस को पूजा की मौत की सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए और पूजा की लाश को अपने कब्जे में लेकर राहुल से घटना की जानकारी ली। पूछताछ के दौरान राहुल ने पुलिस को बताया कि वह गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर है। वह जब ऑफिस से अपने वसंत कुंज वाले फ्लैट में पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी पूजा फर्श पर पड़ी थी और पास में एक नोट भी रखा हुआ था। उस नोट में पूजा ने खुद जहर खाकर जान देने की बात लिखी थी। इसके बाद पुलिस ने पूजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने राहुल को साथ लेकर उसके फ्लैट पहुंचे, जहां राहुल ने पुलिस को वह नोट सौंप दिया। कमरे की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को यह मामला आत्महत्या जैसा ही लगा, इसलिए वे थाना लौट गए। इसी दिन यानी 16 मार्च 2019 को पुलिस ने इस घटना को सीआरपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज कर लिया। अगले दिन डॉक्टरों की एक टीम ने पूजा राय का पोस्टमार्टम किया और उसका विसरा भी जांच के लिए सुरक्षित रख लिया। साथ ही पुलिस ने पूजा के पिता सुरेश राय को, जो झारखंड के सिंदरी में रहते थे, इस दुखद खबर की सूचना दी और दिल्ली बुला लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद सुरेश राय ने पुलिस से साफ तौर पर कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। उन्होंने अपने दामाद राहुल पर सीधा आरोप लगाया। यह आरोप लगने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और 18 मार्च को 3 डॉक्टरों की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा को जांच के लिए भेजा गया। लगभग 1 महीने बाद 27 अप्रैल 2019 को पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि पूजा की मौत का कारण सिर पर गंभीर चोट और जहरीला जूस पीना था। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 30 अप्रैल को पूजा की मौत को आत्महत्या न मानते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच फिर से थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य को सौंपी गई। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही थाना अध्यक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस में आए बदलाव की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। उसी दिन थाना अध्यक्ष ने मृतका पूजा के पति राहुल मिश्रा को थाने बुलाया और बताया कि पूजा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है, इसलिए वह जांच में पूरी मदद करें। थाना अध्यक्ष की यह बात सुनकर राहुल चौंक गया और बोला, सर, पूजा का तो किसी से कोई झगड़ा नहीं था, फिर भला कोई उसे क्यों मारेगा? अगर ऐसा है तो कृपया मेरी पत्नी के कातिल को जल्द से जल्द पकड़िए। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि आप घबराइए नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, आप बस जांच में सहयोग करते रहिए। इसके बाद पुलिस ने राहुल और पूजा से मिलने जुलने वालों के मोबाइल नंबर लेकर उन सब की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जांच शुरू की गई। राहुल की कॉल डिटेल में एक नंबर बार बार नजर आया, जिससे उसकी सबसे ज्यादा बातचीत होती थी। यह नंबर पद्मा तिवारी का था, जो दिल्ली के मयूर विहार में रहती थी। पूछताछ में राहुल ने बताया कि पद्मा उसकी पुरानी दोस्त है और घटना वाले दिन भी उससे लंबी समय तक बातचीत हुई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक दोनों पर गहराने लगा
थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य राहुल के फ्लैट पर पहुंचे और पड़ोसियों से पूछताछ की। तब यह सामने आया कि 16 मार्च 2019 की सुबह पद्मा तिवारी पूजा से मिलने आई थी। इसके बाद किसी ने पूजा को बाहर जाते नहीं देखा। शाम को राहुल पूजा को बेहोश हालत में अस्पताल ले गया था। पुलिस को अब पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा, लेकिन उन्होंने राहुल को यह महसूस नहीं होने दिया कि अब पुलिस को उस पर शक है। पूछताछ के बाद राहुल को फिर से थाने आने के लिए कहा गया। साथ ही पद्मा तिवारी को भी फोन कर किशनगढ़ थाने में बुलाया गया। थाने में राहुल और पद्मा से अलग अलग पूछताछ की गई। दोनों के कॉल डिटेल्स और पहले दिए गए बयानों में अंतर नजर आया। पुलिस ने नोट की लिखावट की जांच करवाई और पद्मा की हैंडराइटिंग से उसका मिलान कराया। जांच में यह सामने आया कि नोट की लिखावट काफी हद तक पद्मा की लिखावट से मेल खा रही थी। जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए तो पद्मा टूट गई और उसने स्वीकार कर लिया कि पूजा की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद राहुल ने भी मान लिया कि यह हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। यहां तक कि घटना वाले दिन पद्मा ने राहुल को फोन कर हत्या की जानकारी भी दी थी। जब दोनों से यह पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो जो कहानी सामने आई वह बचपन के प्यार को हर हाल में हासिल करने के जुनून की थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी दंग रह गए। कहते हैं, बचपन की दोस्ती और स्कूल के दिनों का प्यार भुलाना आसान नहीं होता और कभी-कभी यही अधूरी मोहब्बत एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन का प्यार अगर शादी के बाद अचानक सामने आ जाए तो जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी, यह अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही किस्सा है 32 साल के मैकेनिकल इंजीनियर राहुल मिश्रा और उसकी बचपन की दोस्त 33 साल की MBA पद्मा तिवारी का। राहुल मिश्रा झारखंड के सिंदरी शहर में अपने पिता रामदेव मिश्रा के साथ रहता था। वह डे नोबली स्कूल का छात्र था। उसी स्कूल में पद्मा तिवारी भी पढ़ती थी। दोनों एक ही क्लास में थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त बन गए थे। समय के साथ इनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। 12वीं के बाद दोनों की पढ़ाई की राहें अलग हो गईं। राहुल ग्वालियर चला गया, जहां उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर 2020 में गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी लग गई। काम में व्यस्तता और शहरों की दूरी के कारण राहुल और पद्मा का संपर्क टूट गया। लेकिन साल 2015 में पुराने स्कूल के दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें राहुल और पद्मा दोनों को जोड़ा गया। इसी ग्रुप के जरिए पद्मा ने राहुल से दोबारा बातचीत शुरू की। इतने सालों के बाद बात करके दोनों बहुत खुश हुए। बातचीत से पता चला कि पद्मा ने नोएडा से MBA की थी और अब वह वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। दोनों ने फिर से एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया और पुराना प्यार फिर से जाग उठा। अब दोनों अच्छी नौकरियों में थे और जब मन होता एक दूसरे से मिलते, घूमते और दिल की बातें करते। रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे दोनों मान बैठे थे कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 2017 में राहुल के घर वालों ने उसकी शादी की बात चलानी शुरू कर दी। उन्होंने सिंदरी की ही रहने वाली पूजा राय को अपनी बहू बनाने का मन बना लिया। राहुल ने विरोध किया और घर वालों को बताया कि वह पद्मा से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। उसने यह भी समझाया कि पद्मा MBA की है और नोएडा में ऊंचे पद पर काम कर रही है। मगर राहुल के पिता रामदेव मिश्रा ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और पूजा से उसकी शादी तय कर दी। इस बात से राहुल को बहुत दुख हुआ। अब वह सोचने लगा कि शादी टूटे कैसे। आखिर उसने फैसला किया कि वह पूजा को सच बता देगा। वह पूजा से मिला और साफ साफ बताया कि उसका पद्मा से कई सालों से रिश्ता है और वह उसी से शादी करना चाहता था। राहुल को लगा कि यह सुनकर पूजा नाराज हो जाएगी और शादी से मना कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूजा ने नाराज होने के बजाय राहुल की ईमानदारी की तारीफ की। उसे यह अच्छा लगा कि राहुल ने बिना झूठ बोले उसे सब कुछ बता दिया और इतने के बावजूद भी पूजा ने राहुल से शादी करने का फैसला कायम रखा। अप्रैल 2017 में राहुल मिश्रा ने पूजा राय से शादी कर ली। शादी के बाद राहुल ने पूजा को साथ लिया और दिल्ली आ गया। दोनों ने साउथ दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में किराए पर एक फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया। शादी के बाद पूजा बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब वह राहुल को इतना प्यार देगी कि वह अपने पुराने प्यार को हमेशा के लिए भुला देगा। पूजा ने राहुल के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह हर तरीके से उसकी सेवा करती और उसे खुश रखने की कोशिश करती रही। घर के खर्चे बढ़ने लगे तो पूजा ने भी नौकरी करने की ठानी
ताकि पैसों की तंगी ना हो। लेकिन उधर राहुल के दिल से पद्मा का प्यार निकला ही नहीं था। वही हाल पद्मा का भी था। दोनों अब भी किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलते रहते थे। पद्मा मयूर विहार में किराए के फ्लैट में रह रही थी। अक्टूबर 2018 की बात है, जब पूजा को नौकरी के लिए अपना बायोडाटा बनवाने की जरूरत पड़ी तो राहुल ने इस बहाने पद्मा को अपने फ्लैट पर बुला लिया। पद्मा ने आकर पूजा का बायोडाटा तैयार कर दिया। इसके बाद पूजा को गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया। फिर भी पद्मा किसी न किसी वजह से उनके घर आती रहती थी। धीरे धीरे जब पद्मा का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया तो पूजा को उन दोनों की नजदीकियों पर शक होने लगा। उसे पद्मा का बार बार घर आना अजीब लगने लगा, इसलिए वह पद्मा से अलग ढंग से बात करने लगी। इतना ही नहीं, कभी कभी वह बातों ही बातों में पद्मा को राहुल को लेकर ऐसे ताने मार देती जो सीधे उसके दिल में चुभते थे। लेकिन पद्मा खुद को रोक नहीं पाती थी। वह राहुल से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसीलिए पूजा के तानों के बावजूद वह उनके घर आती रही। पर जब पूजा का ताना मारना बढ़ता ही गया और वह हर बार पद्मा को ताने सुनाने लगी तो पद्मा ने एक दिन यह बात राहुल से कह दी और उससे कोई हल निकालने को कहा। राहुल को जब यह सब पता चला तो उसे पूजा पर गुस्सा आ गया। उसी दिन राहुल और पद्मा ने मिलकर तय कर लिया कि वे अब पूजा को सबक सिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक साजिश रच डाली। 16 मार्च 2019 शनिवार का दिन था। योजना के अनुसार राहुल सुबह तैयार होकर अपने गुड़गांव वाले ऑफिस चला गया। उस दिन पूजा की छुट्टी थी, इसलिए वह फ्लैट में अकेली आराम कर रही थी। राहुल के निकलने के थोड़ी देर बाद पद्मा पूजा से मिलने फ्लैट पर आई। जब पद्मा आई तो पूजा ने कहा कि उसे बाहर जाना है, इसीलिए वह ज्यादा वक्त नहीं दे पाएगी। इस पर पद्मा बोली, बस थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मैं भी चली जाऊंगी, तुम भी निकल जाना। पद्मा अपने साथ जूस लेकर आई थी। उसने 2 गिलास टेबल पर रख दिए। उस समय घर में काम करने वाली आया सफाई कर रही थी। पूजा ने पद्मा के साथ मिलकर नाश्ता कर लिया। जब आया काम निपटाकर चली गई तो पद्मा ने पूजा से कहा कि वह जूस पी ले। जैसे ही पूजा ने जूस का गिलास उठाया, पद्मा ने कहा कि उसे थोड़ा पानी चाहिए। यह सुनकर पूजा जूस वहीं रखकर किचन में पानी लेने चली गई। जैसे ही पूजा अंदर गई, पद्मा ने अपने कपड़ों में छुपाकर लाया जहर पूजा के जूस में मिला दिया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह शांत बैठी रही। पूजा पानी लेकर लौटी और गिलास उसे थमा दिया। इसके बाद पूजा ने जूस का गिलास उठाया और धीरे धीरे सारा जूस पी लिया। जूस पीने के कुछ ही समय बाद पूजा को अचानक घबराहट महसूस होने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे पेट में तेज दर्द और उल्टी जैसा लगने लगा। वह जल्दी से बाहर जाने के लिए फ्लैट का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी पद्मा ने उसे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। पूजा की हालत जब ज्यादा बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई तो पद्मा ने सोचा कि वह जिंदा न बचे। उसने उसके सिर को बार बार फर्श पर पटका। जब पूजा की जान चली गई तो पद्मा ने पूरे फ्लैट की अच्छे से सफाई की और जूस पीने के लिए इस्तेमाल किए गए दोनों पेपर गिलास भी अपने साथ ले लिए। इसके बाद वह वहां से सीधे मयूर विहार अपने कमरे पर लौट आई। शाम होते ही पद्मा ने अपने प्रेमी राहुल मिश्रा को फोन करके बताया कि उसने आज उसकी पत्नी पूजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। उसने यह भी कहा कि उसने पूजा के पास एक नोट भी छोड़ दिया है ताकि देखने वालों को लगे कि पूजा ने खुद अपनी जान ली है। शाम को राहुल जब ऑफिस से घर आया तो योजना के मुताबिक पूजा की लाश को लेकर वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों से पत्नी की जान बचाने की गुहार लगाई। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पूजा के सिर में चोट और जूस में जहर मिलने की बात सामने आ गई। इस तरह राहुल और पद्मा द्वारा बनाए गए झूठे आत्महत्या के नाटक का पर्दाफाश हो गया। अगले दिन पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।